नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालने के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ बोर्ड में कुछ ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ट्रिपलेट्स याद भी होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये ट्रिपलेट्स निकालना सिखाऊंगी। अब हमें ये ट्रिपलेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। अगर हम उन ट्रिपलेट्स को याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत सहूलियत मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम ट्रिपलेट्स को निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो है वो कितने डिग्री की होती है? 90 डिग्री की होती है। हमारी जो एक भुजा है वो कितने डिग्री की होगी? 90। एक कोण हमारा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और ये कोण अगर हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये क्या होगा? लंब। और अगर ये लंब है तो ये क्या होगा? हमारा आधार। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। क्लियर? अब आप एक चीज समझिए, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन में हम ट्रिपलेट्स को निकालते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। पहले तो हम विषम के लिए देखेंगे कि विषम अगर कोई संख्या स्टार्ट है, विषम है, तो हमारा ट्रिपलेट कैसे निकलेगा। अगर विषम है तो वहां पर x की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए किसके? 3 के। 3 से बड़ी या 3 के बराबर होनी चाहिए किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अगर ऐसा है तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला ये है x स्क्वायर माइनस 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1/2। ये आपका क्या है? एक फॉर्मूला है। तो आप सभी को एक ट्रिपलेट तो याद ही होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको याद किए रहते हैं, 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँ तो x की वैल्यू अगर 3 लें तो 3 बराबर, एक तो क्या हो गया हमारा 3, दूसरा 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 गया 8, 8 में 2 गए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 त्रिकाई 9 और 9 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 10 और 10/2 तो क्या आ गया? 5। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ट्रिपलेट 3, 4 और 5 निकल कर आ गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एक बात आप लोग समझ लीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो और क्रमागत संख्याएं हो, ऐसा कोई ट्रिपलेट, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 का। इसके अलावा ऐसा कोई भी ट्रिपलेट नहीं है जो क्या हो? क्रमागत हो। तीनों संख्याएं क्या हो? क्रमागत हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू कभी भी 3 से कम नहीं होती है, यानी कि 1 या 2 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी ही होगी। क्लियर है? तो आपका एक तो यहाँ से ये निकल कर आ गया 3, 4 और 5। आइए कुछ और देखते हैं इसमें हम। जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू 5 ले लेते हैं। क्या चल रहा है? विषम। तो x की वैल्यू क्या ले लिया हमने? 5 ले लिया। तो x की वैल्यू 5 लेने पर क्या आ जाएगा? 5 यहाँ पर लिया तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 कम हो गया तो क्या हो गया? 24 और 24/2। यहाँ देखिए 5, 25, 25 1 26, 26/2। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 5, 12 और 13। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 1 कम 2, 2 2 4 और 2 1 कम 2, 2 3 6। तो क्या आ गया? 5, 12 और 13। यहाँ पर लिख देते हैं 5, 12 और 13। कुछ और इसमें देखते हैं दोस्तों। अगर मैं x की वैल्यू 5 की जगह 7 ले लूं, कितना ले लें? 5 की जगह 7 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 1 गया तो क्या आ जाएगा? 48 और बटे 2। यहाँ क्या आएगा? 49 + 1 50/2।
2, तो यहाँ क्या आएगा 7, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और यहाँ से क्या आएगा 25। यानी एक ट्रिपलेट क्या निकला 7, 24 और 25, 7, 24, 25। इसी तरह दोस्तों हम आगे भी संख्याओं को लेते जाएंगे। जैसे 7 की जगह अगर 9 ले लिया जाए तो क्या आएगा 9, फिर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80/2 और 81 प्लस 1 82/2। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 9, 40 और 2 चौको 8 41। क्या आ गया 9, 40 और 41। अब अगर हम इसमें 9 की जगह क्या ले लें 11 ले लें दोस्तों, तो क्या आएगा 11, यहाँ पर क्या आएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 क्या आ जाएगा 120/2 और 121 प्लस 1 122/2। यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 60 और यहाँ से क्या आएगा 61। यानी 11, 60 और 61। इसी तरह से दोस्तों ट्रिपलेट्स हम निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर हम और अपना समय बचा सकते हैं। वो ऐसे बचा सकते हैं दोस्तों, देखिए अभी तक जितने भी ट्रिपलेट्स हमने निकाले हैं उसमें जो लास्ट के 2 ट्रिपलेट्स हैं हमारे, देखिए 11, 60 और 61, 9, 40 और 41, 7, 24 और 25। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई 11 और 60 दे दे, क्या दे दे 2 भुजाएं दे दिया 11 और 60, तो क्या हम उसकी तीसरी भुजा नहीं बता सकते? बता सकते हैं, क्योंकि इससे एक क्या होगी बड़ी होगी। क्लियर। इसी तरह अगर हमको 11 और 61 दे दे तो हम यहाँ से भी निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 61 है, तो इससे एक कम क्या हो जाएगी हमारी एक अगली भुजा हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से जो है तो हम ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं। ये बात थी आपकी किसकी विषम वाली। अब हम बात करते हैं सम वाले ट्रिपलेट्स को कैसे निकालते हैं। ये किसकी बात थी विषम की। तो आइए देखते हैं सम वाले ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं जो विषम वाले होंगे उसमें जो ये लास्ट वाली 2 भुजाएं हैं वो एक ज्यादा होती हैं। अगर 3, 4 आपको पता है तो नेक्स्ट क्या होगी 5 होगी। 5, 12 पता है आपको तो नेक्स्ट क्या होगी 13 होगी। 7, 24 पता है आपको तो नेक्स्ट क्या होगी 25 होगी। 9, 40 पता है तो नेक्स्ट क्या होगी 41 होगी। 11, 60 पता है तो क्या होगी 61 होगी। क्लियर। तो ये बात किसकी थी आपके विषम संख्याओं की। अब बात करते हैं सम की। अगर सम के लिए बोले तो मैं बता दूं, आप जानते हैं कि 3, 4 और 5 तो हमारे पास यहाँ मिल गए हमको। 3 से छोटा तो होगा नहीं, x की वैल्यू 3 छोटी तो होगी नहीं, 5 से बड़ी ही होगी। तो सम के लिए x का जो मान है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके 6। x की जो वैल्यू है वो बड़ी या बराबर होनी चाहिए किसके 6 के। और इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये है x स्क्वायर माइनस 4/4 और x स्क्वायर प्लस 4/4। क्या है अपना फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 4/4 और x स्क्वायर प्लस 4/4। अब देखिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 6 ले लूँ, x की वैल्यू क्या ले ली 6 ले ली, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 4 हट गया 32 और 32/4। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36, 4 40 और बटे में क्या हो गया 4। अब यहाँ से काटेंगे तो 6 तो है ही है और ये निकल कर आएगा 8 और ये निकल कर आएगा 10। क्या निकल कर आ गया 6, 8 और 10। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6, 8 और। समझ में आ रहा है हमारा क्या ट्रिपलेट निकल कर आ गया 6, 8 और 10। इसी तरह अगर हम 6 की जगह 8 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। 8 लेने पर क्या होगा 8 और यहाँ पर क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 घट गए तो 60/4 और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, 64 प्लस 4 68, 68/। अब देखिए 8 और ये 1, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 8, 15 और 17। क्या गया 8, 15 और 17, 8, 15 और 17। अब अगर 8 की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं
10 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10। अब बात ध्यान रखिएगा, अगर सम है, क्या है? सम है, तो x की वैल्यू 6 से क्या होगी? बड़ी होगी। और सम बोल रहा है यानी x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 10 हमने लिया, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 96/4। 100 प्लस 4 104/4। अब काट दीजिए तो 10, 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 सॉरी 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 4 छम 24। तो क्या निकल कर आया? 10, 24 और 26। क्या निकल कर आया है? 10, 24 और। अब हम एक और लेते हैं, 10 की जगह क्या ले लेते हैं? 12। क्या ले लेते हैं? 12। x की वैल्यू हमने क्या ले ली? 12। 12 लेने पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है? 12। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 और 144 में 4 घटेगा तो 140 बटे में क्या? 4। 144 प्लस 4 148 बटे में 4। अब देखिए काट लीजिए तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 4 तियां 12, 13 14 और कितना हो गया? 20। 4 पंचे 20 और यहाँ 4 तियां 12, 4 सत्ते 28। क्या निकल कर आया? 12, 35 और 37। तो दोस्तों मैंने इतने सारे ट्रिपलेट्स निकाल कर आपको दिखाए हैं। मैंने कोई भी ट्रिपलेट याद नहीं किया हुआ है, सारे के सारे ट्रिपलेट्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं और वो भी इस फॉर्मूला से। आप बहुत ही कम समय में ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और आपने इस पूरे प्रोसेस में एक चीज देखा होगा कि जब हम विषम की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? विषम की बात कर रहे थे। तो जो हमारे ट्रिपलेट्स आ रहे हैं वो उसमें 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। जैसे 3, 4 और 5 था तो हमने देखा कि लास्ट की जो 2 भुजाएं हैं उनमें 1 का अंतर आ रहा है। 5, 12 और 13 इनके बीच में भी 1 का अंतर है। 7, 24, 25 इनके बीच में भी 1 का अंतर है। 9, 40, 41 इनके बीच में भी 1 का अंतर है। क्लियर? लेकिन जब हम बात किसकी करें? सम की। अगर हम बात सम की कर रहे हैं तो सम पर हम देख रहे हैं कि लास्ट के जो दो भुजाएं हैं इनमें जो अंतर है वो 2 का है। कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का? 2 का। देख रहे हैं आप 12, 35 और 37 2 का अंतर। 6, 8 और 10 2 का अंतर। 8, 15, 17 2 का अंतर। 10, 24, 26 2 का अंतर। 12, 35, 37 2 का अंतर। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज समझ में आई होगी दोस्तों कि अगर सम है तो सम में 2 का अंतर होगा और अगर विषम है तो विषम में 1 का अंतर होगा। क्लियर है? इस तरह से हम ट्रिपलेट्स को निकालेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में मेरा जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आपको समझ में आई होगी और आप अपने क्वेश्चन को, अपने समय को बचा सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।